प्यारे कक्षा 10 के विद्यार्थियों, मैं आपके सामने आज बोर्ड से रिलेटेड त्रिकोणमिति चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसको आप लोग ध्यान से पढ़िए और समझिए। क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं तो आप बोर्ड में 100% मैथ में 100 to 100 नंबर लाने का पूरा प्रयास कर पाएंगे। आप प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए और तैयारी कराने की गारंटी मेरी है। आपके 100 नंबर लाने की गारंटी मेरी है। कृपया ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, यदि tan a = 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें एक शब्द आया है त्रिकोणमिति अनुपात। ये होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। ये है 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। इसको आप कोशिश करिए लाइन से याद करने के लिए। जब आप इसको लाइन से याद करेंगे आप हर एक फार्मूला में इसको फिट बैठाते रहेंगे, आपको हर एक फार्मूला अच्छे से याद होगा। तो हम जब निकालते हैं तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति का मेन थ्योरी क्या है कि त्रिकोणमिति चलता किस पर है। तो एक त्रिभुज, उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम इससे रिलेटेड समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ए बी सी, जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है सर। हम कोण ए ले रहे हैं। तो आप लोग सबसे पहले ये जानिए कि समकोण त्रिभुज में इसके तीनों भुजाओं का अपना अपना नाम होता है। जो 90 डिग्री है उसके जस्ट सामने, इसके जस्ट सामने जो होता है वो कर्ण होता है। और जो हम एंगल ले रहे हैं, जैसे कि इसमें हम एंगल ए ले रहे हैं, इसके जस्ट सामने ये होता है लंब। और बची हुई तीसरी भुजा वो होती है आधार। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला है जिसको हम जानते हैं यल ए एल अपान के ए, जिसमें हम बोले थे आप लोगों को इसको लाइन से याद करने के लिए। देखिए पहला इसका उदाहरण यहीं पर मिल जाएगा आपको। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। मिल गया आपको साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। इसी के आधार पर हम फार्मूला बनाते हैं साइन ए। साइन ए इक्वल टू एल अपान के। एल का मतलब लंब, और के का मतलब होता है कर्ण। तो क्या हो गया फार्मूला, साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण। फिर हम बात करते हैं कॉस की। तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो गया, ए का मतलब हो गया आधार, के का मतलब कर्ण। आधार बटे कर्ण। फिर होता है टैन। टैन ए, टैन ए का मतलब, यल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार। लंब बटे आधार। कॉट थीटा,
अब देखिए इसके जस्ट नीचे कॉट, अब हम इसको रिवर्स पढ़ेंगे, तो कॉट ए क्या हो गया, ऊपर से ले रहे थे तो ऊपर से ले रहे थे, अब नीचे से तो हम इसको न्यूमरेटर पढ़ लेंगे, इसको डिनोमिनेटर, इसको अंश इसको हर, ऊपर से ले रहे थे ऊपर वाले को अंश ले रहे थे, नीचे वाले को हर, तो कॉट थीटा से कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। सेक सेक थीटा सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट बटे आधार। फिर आता है कोसेक, कोसेक थीटा बराबर कॉट बटे लंब। अब हम सवाल पाते हैं, सवाल में दिया है tan ए, tan ए इक्वल टू क्या है 4/3। अब आते हैं सूत्र में, tan ए का फॉर्मूला है लंब बटे आधार, क्या हुआ इसके बराबर मान लीजिए लंब बटे आधार। यहां हम ध्यान से देखते हैं लंब के स्थान पर क्या है 4, आधार के स्थान पर क्या है 3, तो हमें क्या मिला लंब बराबर 4, आधार बराबर 3। देखिए हमें tan ए बराबर 4/3, तो जैसे हम tan थीटा का क्या फार्मूला देखते हैं, tan इक्वल टू क्या है लंब अपान आधार, तो यहां देखते हैं इसकी तुलना करते हैं, तो लंब हमें मिला कितना 4, आधार मिला 3, तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, लंब आधार कर्ण, तो हमें यहाँ क्या प्राप्त हुआ है, लंब प्राप्त हो गया, आधार प्राप्त हो गया, तो हमें क्या प्राप्त करना होगा, कर्ण प्राप्त करना होगा। अब हम ध्यान से देखते हैं, इसके लिए एक और फार्मूला है जिसको पाइथागोरस साहब ने बनाया था कि इन तीनों भुजाओं में एक संबंध बनाया है, जिसको हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय से जानते हैं। इस पाइथागोरस का प्रमेय होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यही फार्मूला हम यहां पर यूज करेंगे। तो हमें लिखना हो क्या होगा, पाइथा देखिए जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए उसमें फार्मूला को दर्शाइए कि हम कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं, क्योंकि फार्मूला दर्शाने की वजह से हम एग्जामिनर के नज़र में आते हैं कि हम कितना शुद्धता से सवाल लगाते हैं। जब आप एग्जामिनर को खुश करेंगे, जब उसके तरीके से लगाएंगे, जब उसे क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, वो क्वेश्चन समझेगा, उसका आंसर समझेगा कि आप लगाए क्या हैं, तब वो आपको नंबर देगा। नंबर पाइए, उससे छीन लीजिए नंबर। तो छीनेंगे कैसे, तो हर चीज को स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कॉट का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। हमें क्या प्राप्त हो गया, लंब और आधार प्राप्त हो गया।
हमें कर्ण प्राप्त करना है। हमें क्या प्राप्त करना है? कर्ण। तो कर्ण प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या करते हैं? लंब और आधार की क्या करते हैं? वैल्यू को पुट करते हैं। लंब की वैल्यू कितना है? 4। आधार की वैल्यू कितना है? 3। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो इस वर्ग को आप लोग अगर मैथ का सवाल अच्छे से लगाना चाहते हैं तो आप लोग इतना करिएगा कि कम से कम 1 से लेके 30 तक के जितने भी वर्ग हैं सबको याद कर लीजिए कि आपको मैथ का सवाल लगाने में उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़े। डायरेक्ट आप उसमें क्या करेंगे? मान रखेंगे, जिससे आपका समय बचेगा, आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, आप सवाल सही से लगाएंगे। तो 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। तो 16 9 कितना हो गया? 25। यहाँ क्या है? कर्ण का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर कितना मिला हमें? 25। हमें निकालना क्या है? कर्ण। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर है, वर्ग है, उधर जाके इसको क्या करेगा? अंडर रूट। हमें वर्ग का जब वर्ग पता रहेगा तो हम क्या करेंगे? तुरंत इसका वर्गमूल निकालना नहीं होगा, तुरंत लिख देंगे। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। कर्ण का मान कितना हो गया? 5। जब हम तीनों भुजाएं ज्ञात कर लिए तो हम L/K का फार्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे? त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात क्या करेंगे? ज्ञात कर लेंगे। हमें क्या है? tan A पता है। इसके अलावा कौन सा अनुपात है? sin A। sin A का क्या फार्मूला है? लंब बटे कर्ण। तो ये जब आपके दिमाग में रहेगा, ये भी आपके दिमाग में रहेगा, तो सबसे पहले ये आपके अपने दिमाग में एकदम पूर्ण रूप से बैठा लीजिए, जिससे आपको ये फार्मूला अपने आप आ जाएगा। तो साइन ए का फार्मूला क्या है? लंब बटे कर्ण। हमें तीनों मान ज्ञात हो गया। लंब की वैल्यू 4, आधार की वैल्यू 3, कर्ण की वैल्यू कितना आया? 5। तो साइन ए बराबर क्या फार्मूला है? लंब बटे कर्ण। लंब की कितनी वैल्यू है? यहां देखिए, लंब की वैल्यू 4 और कर्ण की वैल्यू कितना है? 5। तो साइन ए का क्या माना गया? 4 बटे 5। अब हम क्या निकालते हैं? कॉस ए। कॉस ए का क्या फार्मूला है? आधार बटे कर्ण। देखिए यहां से ध्यान से देखिए, ये दिमाग में रहेगा, तुरंत आएगा दिमाग में। कॉस, कॉस का क्या है? उसके नीचे क्या है? A/K। आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू कितना हो गया? जैसे हम निकाले हैं, आधार की वैल्यू क्या है? 3। कर्ण की वैल्यू क्या है? 5। तो कितना हो गया cos A का मान? 3 बटे 5। अब हो गया साइन कॉस। tan की वैल्यू तो पहले से पता है, अब हमें क्या निकालना है? कॉट निकालना है। कॉट, कॉट का क्या फार्मूला है? आधार बटे लंब। आधार बटे क्या हो गया? लंब। आधार की क्या वैल्यू है? यहां देखिए, आधार की वैल्यू 3, लंब की वैल्यू कितना है? 4। तो क्या हो गया? 3 बटे 4। अब उसके बाद क्या है? सेक ए। सेक ए का क्या फार्मूला है? कर्ण बटे आधार। कर्ण के क्या मान है? 5। कर्ण का क्या मान है? 5। आधार का क्या मान है? 3। क्या हो गया? 5 बटे 3। अब क्या बचा? कोसेक ए। क्या लिख देते हैं? कोसेक
कोसेक का फॉर्मूला है कॉर्ड बटे लंब। कॉर्ड की वैल्यू क्या है 5, आधार की वैल्यू लंब की वैल्यू क्या है 4। तो इस प्रकार से हमें tan A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हो गए। तो एक बात ध्यान रखिए कि आपको ये वर्क रफ वर्क करना है, यहां पर आपको फार्मूला लिख के करना है जिससे आपका आंसर स्पष्ट हो, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये आंसर कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको रफ वर्क में करिए, या अपने दिमाग में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ फार्मूला दिखाना जरूरी है जिससे सवाल क्या होता है स्पष्ट होता है, और जब आप स्टेप बाय स्टेप स्पष्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है 100 में 100 मीन्स 100% मिलने का मतलब जितना नंबर का क्वेश्चन है पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। आप मेहनत करिए, आप कोशिश करिए कि 100 नंबर लाएं, हम हमेशा आपके साथ हैं।